नमस्कार, मैं क्रमपाल। ये साइड में देखो, अमेरिका की पुलिस ने आइस के जवानों ने सफेद कार में सवार इस बंदे को गोली मार दी और इसकी मौके पर मौत भी होगी। आइस ने पिछले 5 दिन में टेक्सास में और मेन इन दो राज्यों में मतलब एक नहीं दो लोगों को गोली मार दी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि ट्रम्प की पुलिस जो डंकी से लोग घुसे हुए हैं उनको कितने खतरनाक तरीके से उनकी धरपकड़ चल रही है। इन दोनों घटनाओं ने अमेरिका में रहने वाले जो लाखों अवैध प्रवासी हैं, चाहे वो इंडिया के हो चाहे किसी और देश के हो, नींद उड़ गई उन लोगों की। ये हो क्या रहा है? सरेआम गोली मार रहे हैं। अमेरिका के 3 राज्य हैं जो मैक्सिको से सटे हुए हैं, जिनमें टेक्सास, एरिजोना और कैलिफोर्निया। और इन तीनों राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में अपने इंडिया के जो लोग हैं अवैध रूप से रह रहे हैं, जो डंकी वाले हैं। और इन्हीं राज्यों में जो आइस की टीमें हैं अब सबसे ज्यादा एक्टिव हो रही है। अमेरिका की सड़कों पर आइस के जो खूनी एनकाउंटर हुआ है, लोग सड़कों पर आ गए, विरोध प्रदर्शन करने उतरे। तो डीएचएस यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, एक इंटरनल मेमो जारी कर दिया और ये कहा कि आनन फानन में ये जो ट्रैफिक स्टॉप्स है, रैंडम जो चेकिंग है, पूरी तरह बैन लगा दिया। एक आनन फानन में मेमो जारी किया। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत खूंखार मूड में हैं। उन्होंने इस मामले में सीधा दखल दिया और यू टर्न ले लिया कि 24 घंटे में ये जो बैन लगा था ना, इसको पलट दिया। ट्रंप ने दो टूक कह दिया, अमेरिका की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर दिया और लिख दिया, आइस का जो ट्रैफिक स्टॉप है उस पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया, नहीं रहेगा वो। और ट्रंप का कहना है कि ट्रैफिक स्टॉप ये जो क्रिमिनल लोग है ना, इनको पकड़ने का सबसे मजबूत हथियार है और इसे बंद करने का मतलब है अपराधियों के हाथों में खेलना। इसलिए जो क्रिमिनल लोग हैं ना, जो डंकी से घुसे हुए हैं, उनकी चेकिंग लगातार जारी रहेगी उनको पकड़ने के लिए। और ये फैसले के बाद अमेरिका की सड़कों पर जो सर्च ऑपरेशन है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स की धरपकड़ है, पहले से दोगुनी तेज होगी। और इस फैसले का अमेरिका में रहने वाले इंडियंस पर क्या असर पड़ेगा, जो कानूनी दांवपेच में फंसे हुए हैं, वीजा की कसमकस में फंसे हुए हैं, ग्रीन कार्ड की कसमकस में फंसे हुए हैं। हमारे इंडिया के ज्यादातर बंदे इसी ट्रैफिक स्टॉप्स का शिकार हुए हैं। इसी इंडियन एंगल पर आप बात करांगे। आप अपने कमेंट्स जरूर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटे वाला बटन है उसको जरूर दबाना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दरअसल क्या है, अमेरिका के 2 राज्य हैं, एक है टेक्सास, एक है मेन। टेक्सास का शहर है ह्यूस्टन और मेन का शहर है बिडफोर्ड। तो इन दोनों शहरों में आइस की टीमों की धरपकड़ तेज हो रही थी। गाड़ियों को रोकने के लिए जो ट्रैफिक स्टॉप बैरिकेड है वो लगा रखे थे। आइस के अधिकारियों ने ह्यूस्टन में 52 साल के एक आदमी को और मेन में 28 साल के एक बंदे को गाड़ी रोकने का इशारा किया। अमेरिका के अफसरों का ये दावा है कि इन लोगों ने अपनी गाड़ियां रोकने की बजाय अफसरों पर गाड़ी से कुचलने या उन्होंने भागने की कोशिश की, और उसके जवाब में जो आइस के एजेंट थे उन्होंने सीधी गोलियां चला दी और दोनों की मौके पर मौत हो गई। ये उनका कहना है। मेन में जो पुलिस की गोली से मौत हुई ना, वो बंदा 28 साल का मरने वाला कोलंबिया का नागरिक था। उसके पास अमेरिका में काम करने का वर्क परमिट भी था। और बड़ी बात यह है कि ये युवक असल में जो इमिग्रेशन जो ऑपरेशन इनका चल रहा था ना, उसका टारगेट भी नहीं था। वो तो अपने घर से बाहर निकला और गाड़ी में सवार होकर घर से बाहर निकल के जा रहा था। अधिकारियों को यह लगा कि उसकी गाड़ी से सुरक्षा कोई खतरा है और उस पर सीधी गोली चला दी। In downtown LA, demonstrators took to the streets for what organizers called an emergency protest against ICE, but things turned violent when counter-protesters turned out. उस बंदे ने कोई कुचलने की कोशिश नहीं की और इस घटने के बाद भारी जो पॉलिटिकल बवाल मचा हुआ। अब वहां जो विपक्ष है, डेमोक्रेट है, वो सवाल उठा रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं इसके दौरान अफसरों ने बॉडी कैमरा क्यों नहीं पहना। चौतरफा जब दबाव पड़ा ना, तो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसने मंगलवार को एक आदेश जारी कर दिया कि सारे फील्ड ऑफिसर्स को ऑर्डर कर दिया कि जब गाड़ियों को रोक रहे हो और रोक कर जो चेकिंग कर रहे हो, यानी ट्रैफिक स्टॉप है, तुरंत सस्पेंड कर दो इसको। लेकिन ये जो ट्रैफिक स्टॉप है, रोक है, 48 घंटे भी नहीं टिकी। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार इसे मतलब प्रशासन के भीतर बहुत बड़ा व्हिपलैश यानी अचानक आया यूटर्न माना जा रहा था। और ट्रंप ने ये कह दिया, अपने बयान में कहा कि ये जो
पूर्व राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ओपन बॉर्डर जो पॉलिसी थे ना उनकी, उसके कारण 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं बिना जांच के अमेरिका में घुस गए, जिनमें बहुत सारे अपराधी हैं। इसलिए उन्होंने आइस को ऑर्डर कर दिया है, वापस सड़कों पर उतरो, मुस्तैदी से अपना काम करो, इन लोगों को पकड़ो। और ट्रंप सरकार का ये कहना है, ये तो है ना, अभी एक संक्षिप्त सी समीक्षा थी थोड़ी ही, और अधिकारियों को और ज्यादा आक्रामक तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स को जो डंकी से घुसे उनको पकड़ना ऑर्डर कर दिया ट्रंप ने। सड़कों पर सादे कपड़ों में बिना पहचान वाली गाड़ियों में सुरक्षाकर्मी घूम रहे हैं, किसी भी संदिग्ध गाड़ी को रोक रहे हैं, तुरंत इमिग्रेशन पेपर्स की मांग कर रहे हैं। यदि डॉक्यूमेंट में जरा भी कोई गड़बड़ी मिल रही है किसी के, बिना किसी वारंट के सीधा हिरासत में ले रहे हैं और सीधा डिपोर्टेशन सेंटर में भेज रहे हैं उसको। ये चल रहा है अब अमेरिका में। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो अमेरिका की जो इमिग्रेशन एजेंसी है, इसके लिए ट्रैफिक स्टॉप है, ये इतना जरूरी क्यों है, इस पर इतना बवाल क्यों मचा? दरअसल क्या है, अमेरिका का जो कानून है ना, उसके तहत आइस के एजेंट को किसी भी संदिग्ध इमिग्रेंट को पकड़ना है, उसके घर के अंदर जाकर या उसके पड़ोस से कहीं से गिरफ्तार करना है ना, तो उसको एक जुडिशियल वारंट की जरूरत होती है। और ये जुडिशियल वारंट लेना बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन इमिग्रेशन एक्सपर्ट और खुद ये जो बॉर्डर अधिकारी हैं और बॉर्डर जार हैं, टॉम होमन रह चुके हैं, उनका ये कहना है, जब कोई व्यक्ति सड़क पर कार चला रहा होता है या ट्रैफिक स्टॉप के जरिए उसे रोकना और उसकी पहचान को जांचना, वेरीफाई कि कहाँ कहाँ है, लीगल है इलीगल है, वो बहुत आसान है। उसके लिए किसी जुडिशियल वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। और यही कारण है कि अमेरिका की प्रशासन इसको सबसे प्रभावी, सबसे इफेक्टिव क्राइम फाइटिंग टूल मान रहा है कि जुडिशियल वारंट की जरूरत नहीं है, आप गाड़ी रोको वहीं पकड़ लो। लेकिन आम नागरिकों, खासकर जो इमिग्रेंट है ना, उनकी चिंता यहीं से शुरू हो गई। बिना बॉडी कैमरे के सड़क पर जो अंधाधुंध ये चेकिंग हो रही है, इससे जो भूरी चमड़ी वालों को देखकर जो नस्लीय प्रोफाइलिंग है ना, रेसिज्म प्रोफाइलिंग, उसके कारण बेकसूर लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। मतलब इतने बेकसूर लोगों को पकड़कर अब जेल में ठूक रहा है भी ये भूरी चमड़ी वाले इलीगल हैं। पिछले कई साल में अमेरिका में, जैसे आपको पता है कि इंडियन की संख्या बहुत बड़ी है, मेक्सिको बॉर्डर के जरिए, कनाडा बॉर्डर के जरिए हमारे इंडिया के लाखों लोग अमेरिका में घुसे हुए हैं। बाइडेन सरकार के समय तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हर साल डंकी से अपने इंडिया के हजारों लोग अमेरिका में मतलब घुसने की कोशिश करते हैं, घुसे भी हैं, बिना लीगल डॉक्यूमेंट के वहां रह रहे हैं, किसी को परमिशन मिल चुकी है, कोई बिना परमिशन के रह रहा है। तो अमेरिका की सरकार के लिए ये जो नया आक्रामक रुख है ना, ये इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए भी एक डर पैदा कर रहा है। मेरी वहां दोस्तों से बात हुई, बंदे डरे हुए हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, कैलिफोर्निया, शिकागो, इनके जो सबर्बन इलाके ना, वहां जो इंडियन लोग हैं, किराना स्टोर है, गैस स्टेशन है, मोटल है, यहाँ काम कर रहे हैं। अब वो लोग अपनी गाड़ियों से निकलने में भी डर रहे हैं। बिना बॉडी कैमरे के जो घूम रहे, ये एजेंट घूम रहे हैं, किसी को भी संदिग्ध मानकर मतलब गाड़ी पर फायरिंग कर सकते हैं ये बंदे, तो किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। अब ट्रंप प्रशासन का जो आक्रामक रुख है ना, ये जो हमारे इंडियन लोग हैं, अब इंडियन लोगों पर 3 पॉइंट से सीधा असर पड़ेगा इसका। एक तो जो अनडॉक्यूमेंट लोग हैं उनको सीधा खतरा है। अमेरिका में अब हजारों इंडियन हैं जो या तो लीगल रूप से या इलीगल रूप से जिन्होंने वहां एंट्री की है और जिनका वीजा ओवर स्टे हो चुका है, यानी वीजा की अवधि खत्म हो चुकी है। जो टूरिस्ट पे गए थे वो भी ओवर स्टे कर रहे हैं। अब वो लोग जो है सड़कों पर वहां गुजरेंगे तो इनकी जो चेकिंग होगी, अब जो हमारे भारतीय तो कपड़े से पहचाने जाएंगे, शकल से पहचाने जाएंगे, भूरी चमड़ी से, उनका डिपोर्ट होना खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा, जो बिना वारंट जो सड़कों पर पकड़े जाने का डर है वो ज्यादा बढ़ गया है। जैसे घर में घुसने के तो वारंट चाहिए, लेकिन सड़क पर कार चलाते हुए कोई वारंट की जरूरत नहीं है। काम पर कोई बंदा जा रहा है, किसी भी वक्त उसको रोका जा सकता है, तो उसको ये डर रहेगा क्या पता कब रोक ले। तो इंडिया मूल के जो लोग हैं, जो छोटे मोटे जो बिजनेस हैं, जैसे स्टोर है, टैक्सी चलाने का काम करते हैं और दूसरे काम करते हैं, अनजाने में जो रूटीन चेकिंग है इसके दायरे में कभी भी आ सकते हैं। इस फैसले का जो साइकोलॉजिकल असर है ना, वो इंडियंस पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब लोग वहां, अब क्या है कि मजबूरी होगी कानूनी मदद लेना। अब जो लोग लीगल पे हैं, जो मान लिया H1B वीजा होल्डर हैं या छात्र हैं, अगर उनको सड़क पर इमिग्रेशन चेकिंग का सामना करना पड़ जाए तो हर वक्त उनको जो लीगल डॉक्यूमेंट है ना, उसकी कॉपी साथ रखनी होगी। ये कुछ सावधानियां हैं जो एक्सपर्ट का ये कहना है। जरा सी भी कोई चूक होगी, गलतफहमी होगी, बहुत बड़ा जो कानूनी झंझट है उसमें पड़ जाओगे आप। यानी अमेरिका में इस वक्त राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है।
ट्रम्प प्रशासन है अपने बहुत बड़े जो चुनावी वादा था इनका भी मास डिपोर्टेशन हम करेंगे, तो उसको हर हाल में अमली जाला पहनाना चाहता है। अमेरिका के डीएचएस सेक्रेटरी हैं मार्कविन मुलिन, उन्होंने कहा है कि जो ट्रम्प का फैसला है ये ट्रैफिक स्टॉपिंग ये खत्म करने का बैन, मैं इसके साथ हूं। राष्ट्रपति ट्रम्प और मैं हम एक ही सोशल मीडिया पेज पर हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो अफसर हैं अपने देश से अवैध अपराधियों को, अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए हर संभव उनके पास विकल्प होने चाहिए, और वो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की धरपकड़ करके बाहर करें। लेकिन एक्सपर्ट का ये भी कहना है ट्रम्प प्रशासन बहुत पतली रस्सी पर चल रहा है। ये जो इस तरह पकड़ रहा है ना, एक तरफ तो अपना उसका जो कोर वोटर है उसको खुश करना है, और दूसरी तरफ अभी जो मिड टर्म इलेक्शन आने हैं उनमें जो रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जो पर्पल डिस्ट्रिक्ट है ना, यानी जो ऐसे इलाके हैं जहाँ मॉडरेट हैं या जो डेमोक्रेट वोटर हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी खासी है, और वहाँ ये ट्रम्प प्रशासन का जो कड़ा रुख है, वहाँ जो गोलीबारी जैसी घटनाएं हो रही हैं तो उसके कारण जनता में बहुत भारी नाराजगी है। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर जो ये नियम है ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। अभी ये जो ट्रम्प का जो रुख दिख रहा है, ट्रम्प प्रशासन ने साफ कर दिया सुरक्षा और डिपोर्टेशन, इसमें कोई डील नहीं बरतेंगे हम। मतलब इस हाल में अमेरिका में रहने वाले जो हमारे इंडियन लोग हैं उन लोगों को अपना वीज़ा स्टेटस उसको लेकर वो बहुत सतर्क हैं, सतर्क रहने की उनको जरूरत है, असमंजस में हैं वो लोग, अब उनको संभल कर रहना पड़ेगा। इमिग्रेंट जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि जो बंदे अपने वैध इमिग्रेशन जो दस्तावेज है उसकी डिजिटल या फिजिकल कॉपी हमेशा अपने साथ रखो, और आप यदि वैध स्टेटस पर हो, आपके पेपर या पेंडिंग है, तो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट जैसे I-94 है, कोई वीज़ा है, वर्क परमिट की कॉपी है, हमेशा उसकी कॉपी अपनी गाड़ी में रखो। कोई भी ट्रैफिक स्टॉप पर आपको रोका जाता है, आईस की कोई चेकिंग होती है, कोई भी अमेरिका की पुलिस का अधिकारी कोई भी आपकी गाड़ी को रोकता है, घबराओ ना, गाड़ी को मत भगाओ, आक्रामक व्यवहार दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई इस तरह की गलती ना करो, ऐसी गलती करोगे जानलेवा हो जाएगी। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि अफसरों के साथ सहयोग करो, उनके साथ सहयोग करो, लेकिन अपने जो कानूनी अधिकार है ना, राइट टू काउंसिल, उसको प्रति भी आपको अवेयर रहना है। आपके बहुत अधिकार है अमेरिका में, चाहे इलीगल हो चाहे लीगल हो। अमेरिका कानून के तहत आपको शांत रहने यानी मौन रहने का अधिकार है, और आपको अपने वकील को बुलाने का भी अधिकार हासिल है। यदि आप वीज़ा स्टेटस में कोई समस्या है तुरंत किसी अच्छे इमिग्रेशन वकील से आप संपर्क करो। कुल मिलाकर अभी क्या है कि अमेरिका में इस वक्त जो मानवाधिकार हैं उनकी बहुत धज्जियां उड़ रही हैं। मेक्सिको, कोलंबिया जैसे देश तो सरकारें वहाँ की अमेरिकी अदालतों में अपनी नाराज़गी दर्ज करा रही हैं, वहाँ वो केस कर रही हैं। लेकिन व्हाइट हाउस, ट्रम्प के दफ्तर का रुख बिल्कुल साफ है, अवैध प्रवासियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, पकड़ना है, अमेरिका से बाहर करना है। एक्सपर्ट का ये मानना है कि आने वाले दिनों में धरपकड़ और ज़्यादा हिंसक हो सकती है, इसलिए आप लोग संभल कर रहो। जो ऊपर उन्होंने सलाह बताई है अपने डॉक्यूमेंट साथ रखो। अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, भारतीयों पर इसका जो प्रभाव है, आगे क्या कुछ इसमें बदलाव होने जा रहा है, हर छोटी बड़ी अपडेट आपको लगातार पड़ताल टीवी पर मिलती रहेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो ये ट्रम्प की आइस की जो पुलिस है, ये जिस तरह से लोगों पर गोलियां बरसा रही हैं, 2 बंदों की जान ले ली इसने, और किस तरह लोगों को धरपकड़ करके सीधा डिटेंशन सेंटर में भेज रही है, आपको क्या लगता है कि हमारे इंडिया के जो बंदे वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे? और कितने लोगों को पिछले साल इसने भेजा था या डिपोर्ट किया था लगातार हथकड़ियां बीड़े लगा के, और वो डिपोर्टेशन उसमें तो उन्होंने क्या किया था, वो वीडियो लीक कर रही थी। लेकिन वहां बहुत सारे जो डिपोर्ट हो गए हैं साथी आए ना, उनको ये बताना है कि ये जो डिपोर्टेशन का काम है रूटीन में चल रहा है तब से लेकर अब तक है। अब वो वीडियो है वो जारी नहीं की जाती, अब मीडिया को सूचना नहीं मिलती, किसी को पता ही नहीं वो जहाज उतर रहा है, वहाँ दिल्ली उतर रहा है, अमृतसर उतर रहा है, और वहाँ कितने लोग मतलब उसमें उतर रहे हैं, अब उनकी जानकारी नहीं दी जाती मीडिया को, ओपनली लीक नहीं वो जानकारी नहीं दी जा रही। पहले जानकारी दी जाती, अब पता चला। लेकिन बोला डिपोर्टेशन का काम ये लगातार चल रहा है। जो डिपोर्ट हुए साथी उन्होंने बताया मेरे को कि डिपोर्टेशन का काम लगातार चल रहा है। तो हमारे इंडिया के जो साथी हैं भाई संभल कर रहो, आप अमेरिका में हो, जो पेरेंट्स यहाँ सुन रहे हैं वहाँ अपने बच्चों को बताओ, वहाँ वो अपने वकील से लगातार संपर्क में रहें। जो सीनियर बंदे अपने इंडिया के वहाँ गए हुए हैं, जो ग्रीन कार्ड हो चुके हैं, सिटीजन हो चुके हैं, उनसे बात करें। कोई भी गलत काम ना करो, डॉक्यूमेंट हमेशा कागज साथ रखो, ताकि इस तरह से कोई भी उलझन है उससे बच सको, डिपोर्टेशन होने से बच सको। जो सपने लेकर आप अमेरिका में गए थे उन सपनों को आप पूरा कर सको। तो वीडियो थी, अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।